बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन नॉलेज एक्सचेंज। जी स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम यूनिट नंबर 18 रेडियो एक्टिविटी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज वन ऑफ द आइसोटोप्स ऑफ यूरेनियम इज U-239 हैज एटॉमिक नंबर 92, इट्स न्यूक्लियर नंबर इज। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि यूरेनियम का एक आइसोटोप U-239 होता है और इसका एटॉमिक नंबर 92 होता है, तो इसका न्यूक्लियर नंबर जो होगा वो कितना होगा। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, जो न्यूक्लियर नंबर होता है ये बेसिकली हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। और सेकंड कंसेप्ट आपको मैं ये भी दे दूं, जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, जितना एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एग्जैक्टली वही होते हैं। तो इस केस में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो है 92। हमने न्यूक्लियर नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमने फाइंड करने हैं, तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आते हैं वो इक्वल होते हैं एटॉमिक मास डिवाइड बाय एटॉमिक नंबर। और ये जो जब भी आपको U-39 U-235 जो भी नजर आए, तो ये जो लिखा होता है ये एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। तो जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे इस न्यूक्लियन में वो कितने होंगे, 239 माइनस 92। तो ये आपके पास आ जाएगा 147। तो अब आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी आ गए हैं और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी आ गए हैं। तो जो न्यूक्लियन नंबर होगा वो होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बेसिकली एटॉमिक नंबर ही है 92, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे हमने फाइंड किए, एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करके 239 माइनस 92 करके, और वो 147 आ रहा है। तो 92 प्लस 147 239। So option A is our correct answer. Question number 2 is when beta rays are emitted the nuclear mass, जब बीटा रेज इमिट होते हैं तो न्यूक्लियर मास के ऊपर क्या इफेक्ट होता है। डिक्रीज बाई 4 यूनिट, चेंज नहीं होता, इंक्रीज होता है 2 यूनिट से, या डिक्रीज कर जाता है 1 यूनिट से। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि ऑन इमिटिंग बीटा पार्टिकल, जब बीटा पार्टिकल इमिट होते हैं, द नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स इन द न्यूक्लियस, नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जो नंबर ऑफ न्यूक्लॉन्स है न्यूक्लियस के अंदर वो सेम रहते हैं। अब सेम कैसे रहते हैं, वो इस तरह के जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो है वो डिक्रीज कर जाता है बाई 1 यूनिट, और जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है वो 1 यूनिट से इंक्रीज कर जाता है। तो ओवरऑल जो इफेक्ट होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो सेम होता है। तो हमारे पास जो न्यूक्लियर मास जो है वो चेंज नहीं होता। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज विच पार्टिकल हैज लार्ज रेंज इन एयर। तो ये बताना है कि किस पार्टिकल की एयर में रेंज जो है वो ज्यादा होती है, अल्फा पार्टिकल की, बीटा पार्टिकल की, गैमा पार्टिकल की, न्यूट्रॉन की। स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको बता दूं, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल और जो हमारे पास न्यूट्रॉन्स होते हैं इनका मैस होता है। मैस होने का मतलब है ये कभी भी स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच नहीं कर सकते, जबकि गैमा रेज जो है हमारे पास ये रेडिएशन होती हैं और ये फास्टेस्ट ट्रेवल करती हैं, और ये स्पीड ऑफ लाइट के साथ इवन जो है वो ट्रेवल कर सकती हैं। तो इस हिसाब से ज़ाहिर है सब एयर में जो रेंज है वो भी इन्हीं की ज्यादा होगी। सो ऑप्शन सी गैमा पार्टिकल्स इज आवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 इज गैमा रेज फ्रॉम कोबाल्ट 60 आर यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ। जो कोबाल्ट 60 से गैमा रेज प्रोड्यूस्ड होती हैं वो किस चीज के ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, कैंसर, हार्ट अटैक या थायराइड ग्लैंड्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कैंसर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, आपने हमेशा ये याद रखना है। जो कोबाल्ट 60 से गैमा रेज प्रोड्यूस्ड होती हैं वो कैंसर की ट्रीटमेंट के लिए यूज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी ऑब्जर्व्ड बाय द पेपर, अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गैमा रेज, एक्स रेज। तो अल्फा पार्टिकल्स हमारे पास ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जिनको इवन हम शीट ऑफ पेपर से भी स्टॉप कर दे सकते हैं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। बीटा पार्टिकल्स आर फास्ट मूविंग, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, हाइड्रोजन न्यूक्लाई, हीलियम न्यूक्लाई। तो मैं आपको स्टूडेंट्स ये बता दूं कि जो हमारे पास बीटा पार्टिकल होते हैं ये सिंपली हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि बेसिकली न्यूक्लियस से इमिट होते हैं। सो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन्स इज द राइट आंसर। Question number 7 is if half life of a radioactive element is 1 year, percentage of sample decay after 2 years is। अगर एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट की हाफ लाइफ 1 साल है तो ये बताएं 2 साल बाद इस सैंपल की कितनी परसेंटेज जो है वो डिके कर जाएगी। तो इसका सॉल्यूशन जो है वो कुछ इस तरह से है। हाफ लाइफ हमें गिवन है वो है 1 ईयर, और ये टी बेसिकली 2 इयर्स नाउन है, ये बेसिकली एलिप्स टाइम है। तो नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमने फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें पता है कि जो हमारे पास एलिप्स टाइम होता है टी, वो इक्वल होता है एन, जो कि नंबर ऑफ हाफ लाइफ होते हैं मल्टीप्लाई बाई हाफ लाइफ। तो जो हमारे पास नंबर ऑफ हाफ लाइफ हैं वो आ जाएगा टी डिवाइड बाई हाफ लाइफ।
तो यहां से नंबर ऑफ हाफ लाइफ हमारे पास आ गई 2। अब अमाउंट ऑफ रिमेनिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, और एन नॉट हमारे पास ओरिजिनल या जो टोटल क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की वो होती है। तो एन इक्वल टू एन नॉट मल्टीप्लाई बाई 1/2 की पावर एन। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाफ लाइफ हम फाइंड कर चुके हैं और वो है 2, जो स्मॉल एन है। यहाँ पे आप 2 पुट कर दें तो यहाँ से हमारे पास एन आ गया 1/4 एन नॉट, और 1/4 हमारे पास 0.25 होता है। आप इसको कैलकुलेटर की मदद से भी सोल्व आउट कर सकते हैं। तो चूंकि हमने परसेंटेज बतानी है, परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल सैंपल रिमेन, तो जस्ट आप क्या करें, जो आपके पास आंसर आया इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास परसेंटेज में आंसर आ जाएगा, और ये आ रहा है 25%। सो 25% जो है हमारे पास जो है वो रिमेनिंग अमाउंट होगी इस सब्सटेंस की जब 2 साल जो है वो गुजर जाएंगे। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 इज द आयनाइजेशन पावर ऑफ अल्फा पार्टिकल इज। तो स्टूडेंट्स मैं आपको ये बता दूं कि जो अल्फा पार्टिकल होते हैं हमारे पास, इनकी आयनाइजेशन पावर सबसे ज्यादा होती है, हाईएस्ट होती है। दूसरे नंबर पे बीटा पार्टिकल्स होती है, और सबसे लीस्ट जो होती है वो बेसिकली गैमा रेस की होती है। सो ऑप्शन इस हिसाब से हमारे पास जो है बन रहा है ग्रेटर देन बीटा पार्टिकल। सो ऑप्शन सी इज अवर करेक्ट आंसर, क्योंकि इसने कंपैरिजन में जो है वो पूछा है। क्वेश्चन नंबर 9 और ये लास्ट एमसीक्यूज है हमारा इस एक्सरसाइज का। एक रिएक्शन हमें गिवन है, इसमें हमसे पूछा गया है कि ये एक्स जो है ये क्या होगा, ये बेसिकली कौन सा एलिमेंट होगा। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। तो इसका देखें इस तरह। सबसे पहले इसमें कंसेप्ट ये है कि आप क्या कर लें, आप ये कर लें कि आप दोनों साइड पे जो है वो बैलेंस कर लें। देखें, ये जो हमारे पास होता है, ये जो नीचे लिखा हुआ होता है ये एटॉमिक नंबर होता है, और जो सिंबल के टॉप पे होता है ये एटॉमिक मास या मास नंबर होता है। तो एटॉमिक नंबर आप ऐड कर लें, ये बन रहा है 7 + 2 9, और एटॉमिक मास बन रहा है जो हमारे पास 14 + 4 18। तो एग्जैक्टली जहर है, दोनों साइड मास जो है वो कंजर्व होना चाहिए। यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर जो है 1 होगा, तब ये 9 बनेगा, 8 + 1 9। सिमिलरली एटॉमिक मास जो है वो भी 1 होगा, तब 1 + 17 18 बनेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो इक्वेशन की है वो दोनों हमने बैलेंस करनी है। तो ये बन रहा है इस हिसाब से 1 1। तो वो हमारे पास H होता है, हाइड्रोजन का जो बेसिकली आइसोटोप ही होता है ये। तो 1H1 जो है वो हमारे पास ऑप्शन ए है, और ये इस एमसीक्यूज का जो है वो करेक्ट आंसर है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको ये एमसीक्यूज अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।